पुरीम नाम पर्व का ठहराया जाना 9 अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे। परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन 2 यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे, उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। 3 वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता किए, क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था। 4 मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई। 5 अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। 6 शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया। 7 उन्होंने परशंदाता, दलपोन, अस्पाता, 8 पोराता, अदलिया, अर्दाता, 9 परमश्ता, अरिसे, अरीदे और वैजाता, 10 अर्थात हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। 11 उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। 12 तब राजा ने एस्ते रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है, वह भी तुझे दिया जाएगा। 13 एस्ते ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाएं। 14 राजा ने आज्ञा दी, ऐसा किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। 15 शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। 16 राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। 17 यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। 18 परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठा हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। 19 इस कारण देहाती यहूदी भी जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। 20 इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दकै ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी। 21 और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें। 22 जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करें और उनको भोज और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। 23 अतः यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्दकै ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। 24 क्योंकि हम्मदाता अगाई का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। 25 परंतु जब राजा ने ये जान लिया, तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। 26 इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी 27 यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए
और उन सभी के लिए भी जो उनमें मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने। 28 और पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रांत प्रांत, नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे, और पूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। 29 फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्दकै यहूदी ने पूरीम के विषय ये दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। 30 इसकी नकलें मोर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी। 31 की पूरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार, और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था, उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाएं। 32 पूरीम के विषय का ये नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया, और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। मोर्दकै का महात्म्य। 10 राजा क्षयर्ष ने देश और समुद्र के टापुओं पर कर लगाया। 2 उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह माय और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? 3 यहूदी मोर्दकै क्षयर्ष राजा ही के बाद था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।